હવે નજર કરીએ ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆત દિલ્હી ડાયરી પર। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। दिल्ली डायरी में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही भारी बारिश की। दिल्ली में आज सुबह से लगातार भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह कई जगह पर देखने को मिला सड़कें पानी से भर चुकी थी। प्रधानमंत्री आवास हो या फिर विजय चौक का एरिया, संसद भवन का एरिया या फिर राष्ट्रपति भवन का एरिया, हर जगह सड़कें पानी से भरी दिखाई दी। पूर्वी दिल्ली में भी इसी तरह से जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले 15 दिनों में इसी तरह से बारिश और भी दिखाई दे सकती है। मौसम विभाग के अगर बाहर जो डिस्प्ले लगा है उसमें मौसम विभाग के वैज्ञानिक क्या कुछ और इंटीमेट कर रहे हैं, क्या अलर्ट जारी किया है, वो हम आपको दिखाने की अगर कोशिश करें तो देखिए आज भी मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में सफदरजंग इलाके में या फिर आसपास 27.8 सेंटीमीटर बारिश हुई है। गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब शहरों में भी भारी बारिश की जानकारी जो है आने वाले समय में होगी, ऐसा मौसम विभाग के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में जब एक दिन भी बारिश कुछ इस तरह से होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कलई खुल जाती है। केजरीवाल सरकार लगातार ये दावे करती है कि दिल्ली में अगर इस बार जो मानसून आएगा तो इस तरह का जल जमाव दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार कुछ इस तरह से तैयारी करके रखी हुई है। लेकिन आज जब सुबह से इस तरह की बारिश हुई, एक दिन की बारिश में दिल्ली कह सकते हैं पूरी तरह से समंदर में या फिर दरिया में तब्दील होती दिखाई दी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अब बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और चुनाव से पहले तमाम तरह की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस एक तरफ जहां लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर, तो वहीं बीजेपी भी रोजाना बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक करीब 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चली। इस बैठक में ये तय किया गया कि 4 राज्यों के जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नए बनाए गए हैं, पुराने प्रभारियों को हटाया गया है। आज एक बार फिर से देखने को मिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 बजे सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। हालांकि ये बैठक वर्चुअली थी और लोग वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बैठक का एजेंडा वही था लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को गिनाया जाए कि इन 9 सालों में मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार ने देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए कितने काम किए हैं। इन दिनों प्रयागराज की एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर तरह तरह के आरोप लगाए हैं। अब ये मामला अब नेशनल लेवल पर आ चुका है और लड़ाई बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। लेकिन आलोक मौर्य के दावों की अगर हम देखें तो आलोक मौर्य अभी तक कह रहे थे कि उनकी पत्नी को उन्होंने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, पीसीएस अधिकारी बनाया और उनकी पत्नी घूस लिया करती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह खबर इतना ज्यादा वायरल हो चुका है कि बड़े बड़े टीवी चैनल, बड़े बड़े अखबार अब इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। न सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि इसमें अब चटकारे लिए जा रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि ज्योति मौर्य ने क्या कुछ किया या आलोक मौर्य ने क्या कुछ किया। खबर ये है कि इस घटना के बाद अब वो पति जो अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद, राजेंद्र नगर, जीटीबी नगर या फिर इन सब जगहों पर भेजा करते थे शादी के बाद, ताकि उनकी पत्नियां पढ़ लिख कर आईएएस या फिर पीसीएस की जो तैयारी कर रही हैं वो करें। लेकिन अब वो भी अपनी पत्नियों के ऊपर से अपना भरोसा उठा चुके हैं और कई सारे ऐसे पति हैं, उनकी संख्या अलग अलग तरह से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पटना के मशहूर टीचर खान सर की अगर देखी जाए तो उनके कोचिंग से भी ये दावा किया जा रहा है कि करीब 80 से 83 पति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे अब हीरा ठाकुर नहीं बनना है।
दूसरी तरफ जिस तरह से इस कांड की जहां से शुरुआत हुई, उस कांड में मनीष दुबे नाम का जो मुख्य आरोपी है या फिर जिसे प्रेमी बताया जा रहा है ज्योति मौर्य का, उनकी पोस्टिंग अब यूपी के महोबा में कर दी गई है। और अभी कल एक बैठक हुई, उस बैठक में अधिकारियों ने कहा कि मनीष दुबे का काम बहुत अच्छा है। मनीष दुबे ने इससे पहले जितनी भी उनकी तरह से जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि मनीष अपना काम बखूबी कर रहे हैं।